हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर आए होंगे मेरे चैनल को सपोर्ट करने, और मैं जो हूं ये जो मैं चर्चा करने वाला हूं, ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए टॉपर्स एग्ज़ाम ऑनलाइन टेस्ट के बारे में सभी को आज हम बताने वाले हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे का आज मैं फिजिक्स का टॉपिक ख़त्म करने वाला हूं और अगले पार्ट 2 में हम आपका केमिस्ट्री का ख़त्म करेंगे। ऐसे ही कर के जितने दिन बचेंगे, अगर 10 दिन है तो 10 दिन में आप सभी का भी कुछ तो तैयारी हो जाएगा, जिससे आप अगर ये सभी पढ़ लिए तो आपका जो है ये एग्ज़ाम आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसे तो मैं अगर कहना चाहूँ तो आप इसमें अगर मेहनत करेंगे तो आप पक्का पास कर जाएंगे। बिहार बीसीसी बोर्ड यानी बीसीसी बोर्ड का एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडल की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो पहला है रेडियल टायर, दूसरा है सुपरवाही ढांचा, बहुबिंदु ईंधन, अंतःक्षेप, और चौथा है उत्तर प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित। इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं मोटर चालकों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है? तो आप इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 3, यानी मतलब करेक्ट आंसर है इसका 3, ये है। तो आप समझ सकते हैं, और ये योर जो आंसर है ये गलत आंसर है, ठीक। तो आप यो है करेक्ट आंसर 3, यानी इसका आंसर होगा 2, 3 और 4। तो आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन आपका है, इसे हम देख लेते हैं। जैसे आपका आगे का क्वेश्चन है, ये क्या बोलते हैं, हाँ ये देखिए मेरा आगे का क्वेश्चन आया 2 नंबर का फिजिक्स का। एकल फेज वाली प्रणाली कहलाती है, यानी एकल फेज वाली प्रणाली कहलाती है तो होता है समवृत्त प्रणाली, यानी समवृत्त प्रणाली। क्या होता है? समवृत्त प्रणाली। तो आप सभी को हम कहना चाहते हैं इसका आंसर जो होगा ए का नंबर होगा, यानी 1 नंबर होगा समवृत्त प्रणाली। तो आप समझ गए होंगे कि हम कैसे आप सभी को समझा रहे हैं। ऐसे हम नए यूट्यूबर हैं तो कुछ दिक्कत हो सकती है आप सभी को, लेकिन हम आपको बेहतरीन रूप से तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे कंट्रीफ्यूगल पंप के इम्पीलर में लिक्विड का घूमना होता है। कंट्रीफ्यूगल पंप के इम्पीलर में लिक्विड का घूमना होता है, तो इसका क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन, यानी फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन, मतलब इसका 3 नंबर आंसर होगा फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन। तो इसके लिए इसी करते हुए अब आगे क्वेश्चन पे हम रवाना होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे क्वेश्चन है, एक सोडियम पेपर डिस्चार्ज लैंप जैसे ही पहली बार स्विच ऑन किया जाता है इसका रंग दिखता है। इसका रंग दिखता है कितना? इसका रंग दिखता है पीला, यानी येलो। एक सोडियम पेपर डिस्चार्ज लैंप जैसे ही पहली बार स्विच ऑन किया जाता है तो इसका रंग दिखाता है पीला, तो इसीलिए इसका रंग दिखता है पीला। तो आप हम देख सकते हैं पीला। तो इसके लिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कनेक्ट करने पर आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनमें एक समान ही है तो क्या है? तो इसका एक समान ही है आवेश की मात्रा। क्या है? आवेश की मात्रा, इसका आवेश की मात्रा। तो इसी बात पे अगले क्वेश्चन हम रवाना होते हैं कि क्लास ए एम्पलीफायर्स का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे, क्लास ए एम्पलीफायर्स का प्रयोग होता है। तो इसमें 4 मतलब ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि फेज व्युत्क्रम की आवश्यकता नहीं हो, उच्च वोल्टेज गेन की आवश्यकता हो, डीसी वोल्टेज को आवर्धित करनी हो, निम्न विकृति की आवश्यकता हो। तो इसका आंसर होगा आपका 4, यानी 4, निम्न विकृति की आवश्यकता हो। तो इसीलिए बात पे हम आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। टाइपिंग एक ऑपरेशन है। तो टाइपिंग एक ऑपरेशन जो है यह आंतरिक थ्रेड का कटिंग
तो इसी बात पर हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह किस वैज्ञानिक की कीर्ति से सहचरित है? तो ये जो वैज्ञानिक थे सीवी रमन थे। क्या थे? सीवी रमन थे, जो इनके ही मतलब याद में जो है भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पर हम मिलते हैं, क्योंकि उतना तो हम समय, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन अगर बनता है अगर फिजिक्स का सिर्फ, या 100, अगर एक दिन में हम 20 क्वेश्चन भी बनाएंगे तो हम लगभग क्या बोलते हैं, लगभग तो हम मतलब रोज़ दिन का नहीं 20 क्वेश्चन हुआ तो शाम सुबह अगर 20-20 देते हैं क्वेश्चन तो आपका 50 यानी 25 दे देंगे तो 50 हो जाएगा। इसीलिए मैं जल्दी आपका क्वेश्चन आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिसके कारण आप देखना नहीं चाहेंगे। इसलिए हम जो वीडियो बहुत ही शॉर्ट में बनाएंगे। तो आगे का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आगे का क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश Q को अन्य नियत बिंदु आवेश के गिर्द एक वृत्तीय पथ के साथ साथ गतिमान किया जाता है, किया गया कार्य तभी शून्य होता है। कब शून्य होता है? उसका आंसर सभी स्थितियों में। जैसे यदि Q प्रारंभिक बिंदु पर लौट जाए तभी भी इसका गतिमान जो है किया गया कार्य तभी भी शून्य होता है, और यदि दोनों आवेशों का परिणाम एक सा हो तभी इसका भी शून्य होता है। यदि दोनों आवेशों का परिणाम एक सा हो तथा उनके चिन्ह विपरीत हो तब भी ये जो है उनका किया गया कार्य तभी भी शून्य होता है। तो इसी बात पे आगे हम क्वेश्चन पे रवाना होते हैं। जैसे हम आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? सभी स्थितियों में होगा। तो इसके लिए आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। रेलवे ट्रैक की पटरियाँ बनी होती है, रेलवे की ट्रैक की जो पटरियाँ होती है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है उच्च गति इस्पात से। किस चीज़ से बनी होती है? उच्च गति इस्पात से। तो आप समझ सकते हैं ये जो उच्च गति इस्पात से बनी होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? रेलवे ट्रैक की पटरियाँ बनी होती है उच्च गति इस्पात से। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे की क्वेश्चन हम रवाना होते हैं। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। अगर ये एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर, अगर कोई कार अगर ड्राइव कर रहा है ड्राइवर, तो वो गियर का अनुपात क्या रखेगा? तो इसका ड्राइवर का गियर का जो अनुपात होगा 1 के बराबर या उससे अधिक होगा, यानी 1 के बराबर या उससे अधिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 के बराबर या उससे अधिक। तो आगे की क्वेश्चन की ओर हम रवाना होते हैं। आगे रेलवे को पर प्रयुक्त वेयरिंग है, इसका आंसर होगा रॉयल बेयरिंग, यानी रॉयल बेयरिंग। इसका आंसर होगा रॉयल बेयरिंग। तो आप इसका आंसर समझ सकते हैं, ये 3 नंबर का होगा रॉयल बेयरिंग। तो हम आगे क्वेश्चन का हम देखेंगे। एक पेट्रोल इंजन की लगभग क्षमता है, एक पेट्रोल इंजन की लगभग क्षमता है कितना? 70%। कितना है? 70%। पेट्रोल इंजन की क्षमता है 70%। तो आप जैसे कि एक पेट्रोल अगर चल रहा है उसका इंजन, तो लगभग उसकी क्षमता क्या होगी? 70%। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे की ओर रवाना होते हैं हम। तो आगे की क्वेश्चन है, 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन से सेकेंडरी कैविटी जाना चाहता है। अगर 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन में सेकेंडरी कैविटी में जाना चाहता है तो ये क्या होगा? कैचर कैविटी के रूप में, कैचर कैविटी के रूप में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैचर कैविटी के रूप में, यानी 2 नंबर। तो आगे की क्वेश्चन के लिए हम रवाना होते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन? कंट्राप्लेक्सर का पॉइंट क्या होता है? कंट्राप्लेक्सर का पॉइंट क्या होता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा आपका, ये जो है वह पॉइंट जहां वेडिंग मोमेंट वर्क चिन्ह बदलता है, जहां वेडिंग मोमेंट वर्क चिन्ह बदलता है। तो हम समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे क्वेश्चन पे हम रवाना होते हैं। जैसे कि आगे का क्वेश्चन है, कार्बोरेटर का उपयोग कहाँ होता है? मतलब कार्बोरेटर का उपयोग है कहाँ का है? तो इसका हम समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे का क्वेश्चन हम मतलब इसका आंसर जो होता है होगा पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रित करना। तो इसका आंसर होगा करेक्ट 2 नंबर। तो ठीक है, तो हम आगे की क्वेश्चन बढ़ते हैं।
मुक्त पिस्टन इंजन का प्रयोग होता है, मुक्त पिस्टन इंजन का प्रयोग होता है। इसका होगा करेक्ट आंसर अधिभरण प्रत्यागामी इंजन में, अधिभरण प्रत्यागामी इंजन भरण में। तो इसका करेक्ट आंसर 3 होगा, 3 नंबर। मुक्त पिस्टन इंजन का प्रयोग होता है अभिभरण प्रत्यागामी इंजन में। तो हम इसका आगे का क्वेश्चन अब आपको बताने वाले हैं। निम्नलिखित में से क्या अभिम राशि है, निम्नलिखित में से क्या अभिम राशि है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रभेद। क्या होगा? प्रभेद। तो इसीलिए हम ये जो है आगे का क्वेश्चन हम चलते हैं। t बराबर 0+ पर प्रारंभिक आवेश Q0 वाला संधारित्र डैश के रूप में काम करता है। इसका जो आपका आंसर होगा वोल्टता स्रोत पर। इसका आंसर क्या होगा? वोल्टता स्रोत पर। तो आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। रेल पथ में फ्रीज प्लेट का काम है, रेल पथ में फ्रीज प्लेट का काम है। तो रेल पथ में फ्रीज प्लेट का काम होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों पटरियों को जोड़े रखने का कार्य करता है। मतलब रेल पथ में जो फ्रीज प्लेट का जो काम होता है, दोनों पटरियों को जोड़े रखने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। तो इसलिए आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्शन 100 मीटर से ज़्यादा हेड वाले वाटर लिफ्टिंग के लिए उत्तम है? तो इसका जो है आंसर होगा एक सिंगल इम्प्लेयर पंप का उपयोग, यानी करेक्ट आंसर 4 होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 22 नंबर पे। बेल कोमेमन चक्र में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होता है? तो इसका आंसर होगा आपका 2 एडियाबैटिक प्रक्रम और 2 स्थिर दाब प्रक्रम। तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, तो हम आगे की क्वेश्चन पर रवाना होते हैं। 23 नंबर। छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं इसकी क्रिया को? इसकी क्रिया को हम कहते हैं टाइपिंग। क्या कहते हैं? टाइपिंग। इसके हम क्रिया को कहते हैं टाइपिंग। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइपिंग। क्या होगा? टाइपिंग। तो हम इसी आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे हम। तो आगे क्वेश्चन है 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में बदलना। तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। और ये जो है अभी 24 नंबर क्वेश्चन पर हैं और अभी जो हम फिजिक्स का तैयारी अभी करवा रहे हैं। तो आप सभी को जो है एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसका जो है देख सकते हैं आप। एक और क्वेश्चन जो है 25 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर दूसरे पार्ट में मिलेगा इसका अगला क्वेश्चन। तो इसमें जो है करेक्ट मार्क्स जो है करने पर आपको, अगर आप BCC बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको करेक्ट मार्क्स पर 4, मतलब जैसे है 1 अगर आपका सही हुआ तो 4 निगेटिव मार्क्स कट जाएगी। मतलब 4 निगेटिव मार्क्स बराबर 1 नंबर आपका कट जाएगा। अगर 4 आप गलत क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका कट जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ डायरेक्ट करेक्ट मार्क्स निगेटिव मार्क इक्वल 1। तो ये आपको समझना है। ठीक, तो इसका अगला जो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है, आप सभी यूट्यूब देखने वाले जितने भी छात्र छात्राएं होंगे तो आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम नॉन फेरस धातुओं कटिंग और वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर जो होगा सबमर्ज्ड निम्नजित आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड निम्नजित आर्क वेल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। तो इसी वीडियो को हम यहीं तक हम बताने जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर था 25 और फिजिक्स का ये क्वेश्चन नंबर था, ये जो फिजिक्स का आज हम फिजिक्स का क्लियर किए हैं। तो आज हम फिजिक्स का पार्ट 1 क्लियर किए हैं, फिर दूसरे दिन जो है इसका हम पार्ट 2, यानी तो आज ही दूसरा मतलब पार्ट 2 में इसका 25 से यानी 26 से क्वेश्चन आपको हम क्लियर करने वाले मतलब जाएंगे। 26 से लेकर आपका हो जाएगा 26 to 50, यानी फिर दूसरे पार्ट में 26 से 50 मिलेगा और फिर तीसरे पार्ट में 51 से
क्या बोलते हैं, आपको 75 मिलेगा और 76 से 100। इसी तरह से आपका पार्ट बाय पार्ट ख़त्म करें। जब इसका 100 इसका पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम आपको केमिस्ट्री का इसका पार्ट लेकर आएंगे। तो इसी वीडियो को ऐसे ही मतलब देखने के लिए आपका धन्यवाद। और जो है ऐसे ऐसे वीडियो और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के आकार का ज़रूर दबाना चाहिए, और क्योंकि नहीं दबाइएगा तो इसका जो आगे का वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी नहीं आएगा। तो इसीलिए हम आपको बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ऐसे नए नए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, और मेरे जितने भी फैमिली हैं आप सभी को, मेरे यूट्यूबर फैमिली, उनका भी धन्यवाद। ठीक है, तो मैं यहीं पर आपको मतलब बाय करता हूँ। तो अगला जो आपका होगा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पार्ट 2 में। तब तक आप ये पार्ट 1 तब तक याद कीजिए, और हम पार्ट 2 जल्द ही लाने वाले हैं। थैंक यू, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।